आओ सीता, भीतर आओ। वनदेवी, मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। ये स्वर, ये कंपन, तुम वही हो ना जो स्वयं को मेरा परम शत्रु कहता है, और भेड़िए के वेश में भी तुम ही ने प्रहार किया था ना? अद्भुत सौंदर्य के साथ साथ चतुर भी हो। वो संदेह, वो प्रश्न जो तुम्हें यहां खींच के लाया है, उनके उत्तर पाने का समय आ गया है। आओ, पग आगे बढ़ाओ, आश्रम के भीतर आओ सीता। माता, 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 माता। माता, माता। माता गई कहाँ? गुरु माँ को भी कुछ नहीं पता, और न ही कुमुदनी दीदी को। ऐसे बिना किसी को बताए माता का चले जाना स्वाभाविक तो नहीं है। माता, आप वहाँ है क्या? भैया, आप माता को वहाँ देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ। लव, कुश, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? आपने माता को कहीं देखा? वनदेवी का तो संदेह से कुछ पता ही नहीं है। आश्रम से बाहर निकली थी, भैया ने देखा था, तब से लौटी ही नहीं। क्या? माता संध्या से ही नहीं लौटी? अपने द्वंद में हम इतने व्यस्त हो गए कि माता की विपत्ति से विमुख ही हो गए। नहीं भैया, हमारे होते हुए हमारी माता पर विपत्ति आ जाए तो हमारे जीवन का क्या अर्थ, हमारे श्वासों का क्या लाभ? चलिए चलकर माता को खोजते हैं। रुको, वन देवी का आदेश है कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं जाएगा। हमें उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी। माता का आदेश और माता की रक्षा में से यदि हमें कुछ भी चयन करना पड़े, भले ही माता का आदेश भंग करने का पाप क्यों ना लगे, हम उनकी रक्षा करना चुनेंगे। माता के प्राण संकट में है और आप उनके पुत्र से प्रतीक्षा की परीक्षा ले रहे हैं। बताइए, कब तक करेंगे प्रतीक्षा? किसी अनिष्ट की सूचना आने तक या माता को खो देने तक? नहीं, लव कुश कायर नहीं। हम जा रहे हैं अपनी माता को खोजने।
ये कैसी माया है? मेरी तनिक सी माया को नहीं पहचान पा रही हो सीता, तो मुझे क्या पहचानोगी? ये वही माया है जिसका उपयोग वर्षों से तुम्हारे परिवार के विरुद्ध करता आया हूं मैं। अब इसी माया से तुम्हारे पुत्रों के हाथों तुम्हारे पति के प्राण लेने हैं मुझे। बहुत पुराना प्रतिशोध पूर्ण करना है तुमसे। अपना बल दिखाने का प्रयास मत करना, अन्यथा एक चुटकी बजाते ही नहीं, ब्राह्मण हत्या महापाप है। मत करो ये ब्रह्म हत्या। अभी भी मुझे पाप पुण्य का भेद समझा रही हो? ज्ञान देते देते दाव खेल जाना आता है तुम्हें, परंतु आज यदि तुमने कोई भी खेल खेला, कोई भी दुस्साहस दिखाने का प्रयास किया, तो जिस रघुकुल ने सदा साधु संतों की रक्षा की है, उसी रघुकुल की पुत्र वधू इन साधुओं की मृत्यु का कारण बनेगी। इनके वध की साधन बनेगी और साक्षी भी। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे कारण इन ब्राह्मणों को दंड दे रहे हो? यदि तुम्हारे प्रतिशोध की अग्नि तुम्हारे पीड़ा बुझा सकती है, तो प्रहार मुझ पर करो। यदि तुम बहुत बड़े मायावी हो, तो मेरे सामने आओ, या फिर एक स्त्री के सम्मुख आने से भयभीत हो तुम। यदि तुम मेरा परिचय जानते हो, मेरा सत्य जानते हो, तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हारे जैसे एक असुर ने एक स्त्री की सुचिता को तार तार करने का प्रयास किया था, जिसका अंत इतना भयावह हुआ था कि 10 दिशाओं के राजा के परिणाम की गाथा से 10 दिशाएं कांपने लगी थी। स्मरण रहे, पाप केवल तब तक संभल पाता है जब तक पुण्य शीश नहीं उठाता। धर्म की शक्ति के आगे अधर्म को नतमस्तक होना ही पड़ता है, जैसे श्री राम के आगे रावण को अपने घुटने टेकने ही पड़े थे।